यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम साइड में बना लें। पहले इधर देखें, उसके बाद समझने के बाद ये कोई आपके पास कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो वो इसको नॉमिनेट कर दिया एक वाई उन्होंने, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है कैपिटल आई। अब यहीं पर आप एक अल्पांश ले रहे हैं अपना, अल्पांश का मतलब हो गया टुकड़ा। मान लीजिए इतना आपके पास टुकड़ा है ये, इसके कारण किसी बिंदु पर यानी कि कोई एक पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं अपन, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ये अपने को निकालना है। सपोज यहाँ पी पॉइंट है आपके पास, जो इस अल्पांश से कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस। इस पूरे कंडक्टर का लेंथ कितना है, एल। तो अल्पांश का क्या हो जाएगा भैया, डी एल, अल्पांश का लेंथ लंबाई। ओके, यहां पर जो थीटा बन रहा है वो किन दो क्वांटिटी के बीच में बन रहा है ये अपने को पता होना चाहिए। देखिए ये है अल्पांश और ये बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच थीटा। थीटा किन दो क्वांटिटी के बीच का एंगल है, अल्पांश और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण। ठीक है ना, ये डायग्राम बनाया आप। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास कोई भी एल लेंथ का कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है, करंट कैरिंग, करंट फ्लो हो रहा है जिसमें। यहाँ पर इसकी लेंथ पर कहीं पर भी डी एल लेंथ का एक स्मॉल सेगमेंट लिया है हम लोगों ने, अल्पांश लिया है। इस अल्पांश से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। कुल मिलाकर पूरा डायग्राम अपने को समझाते याद होना चाहिए भैया। ठीक है, इसमें सारे पॉइंट अपने को याद होना, अपने को याद नहीं हो पाएंगे दूसरों को कैसे बता पाएंगे अपन, तो अपने को पढ़ने के लिए पढ़ना है। ठीक है, ना किसी को अपना काम हो गया है तो अपना काम हो पाएगा। देखिए डीएल मतलब क्या है, अल्पांश की लंबाई। आर मतलब किन दो क्वांटिटी के बीच की दूरी है, अल्पांश और बिंदु पी। बिंदु पी पर क्या कर रहे हैं अपन, ओके, किसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, अल्पांश के कारण। बायो सेवर्ट अल्पांश ही बताता है क्या। ठीक है, आई मतलब करंट किसमें फ्लो हो रहा है, एक्स वाई कंडक्टर में। एल क्या है यहाँ पर, कंडक्टर की लंबाई। तो बायो सेवर्ट ने अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को शो किया। तो क्या लिखा, निम्न कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है ना। अब पहला पॉइंट लिखा, चालक में प्रवाहित धारा के अनुत्क्रमानुपाती होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। चालक में प्रवाहित धारा के अनुत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात आई dB is directly proportional to I। पहला पॉइंट इधर है। नंबर 2 लिखे, अल्पांश की लंबाई के अनुत्क्रमानुपाती होती है। अनुत्क्रमानुपाती होती है, दैट इज
dB is directly proportional to dl, where dl is the length of a small segment. हो गया। थर्ड लिखो, अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की जा के, जा मतलब साइन की जा के अनुत्क्रमानुपाती होती है। दैट इज dB is directly proportional to sin theta। नेक्स्ट वाला एक और, चार फैक्टर है इसके, एक और लिखे अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के अनुत्क्रमानुपाती, क्या लिखा, व्युत्क्रमानुपाती है ना भैया, के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फोर्थ वाला लिखो, dB is directly proportional to 1 upon r square, या फिर inversely proportional to स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता 2। तो क्या ना, ये लिखा आपने, मिलाकर लिखने पर इसको कंबाइन कर दो, ये dB ट्रिपल है, dB ऐसा पहले कर चुके हैं भैया, अपने लिए नया नहीं है। आइडियल साइन थीटा बाय r पावर 2, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू लगेगी, dl साइन थीटा, जैसा कूलम्ब लॉ में लगा था ना उस तरीके का। यहां तक हो गया, हो गया नीतीश? और आज सीधा डायरेक्ट बोर्ड पे देखो, नहीं आप उसकी काफी मुझसे टीप रहे हो। टाइम टेबल नोट करा क्या आप लोगों ने? नोट दे आई का पहला क्या लिखोगे, जहां के एक नियतांक है जिसे चुंबकीय नियतांक कहते हैं, इस मैग्नेटिक कांस्टेंट जिसका मान मापन की पद्धतियों पर निर्भर करता है, मापन की पद्धतियों पर निर्भर करता है, अर्थात एसआई पद्धति में के बराबर क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 10 पावर -7, और इसका जो यूनिट होगा वो आपके पास न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। अर्थात क्या लिखोगे भैया, के का वैल्यू पुट करना है बस, और कुछ भी नहीं है। या आपके पास dB इज इक्वल टू के जगह कौन रिप्लेस हो जाएगा, ये आपके पास आई डी ए साइन थीटा
बाई आर स्क्वायर। जहां कौन सा वेक्टर किस काम के है ये अपने को पता होना चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है तो टेस्ला लगाओगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर लगाओगे, न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर लगाओगे, ऑस्टेट लगाओगे, गॉस लगाओगे, सब लगा सकते हैं कि नहीं? ठीक है, इनमें रिलेशन भी है क्या? एक टेस्ला और गॉस में क्या रिलेशन है? एक टेस्ला कितने गॉस के बराबर है? बोलो शर्मा जी उधर से, एक टेस्ला कितने गॉस के बराबर है? गॉस के बॉस, ठीक है ना? तो बताओ एक टेस्ला बराबर कितना गॉस? बोलो। और सब गोल गोल हो गया 3-4 दिन में है। हाँ बोलो, एक टेस्ला बराबर कितना गॉस? अच्छा, टेस्ला और गॉस दोनों में से बड़ा यूनिट कौन सा है? हो गया ना? अब जरा देखें आप विद्युतीय नीयतांक और चुंबकीय नीयतांक में कंपेयर करके देखें। यहां पर आपके पास यह है विद्युतीय नीयतांक और ये चुंबकीय नीयतांक। देखना, विद्युतीय नीयतांक में आपके पास 1/4π0 और यहाँ क्या लिख रहे हो इसको? μ0/1/4π। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपने 9 × 10⁻9 लिखा था। इसका न्यूमेरिकल पावर 10⁻7 था। इसका यूनिट आपने न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिखा था। दोनों में कंपेयर होते रहना चाहिए, अभी पढ़ेंगे सीधा हो जाएगा। ध्यान कहाँ है? सीधा बैठ, बातें कर रहा है इधर उधर, ये अपने बुआजी नहीं है। इधर देखो, इसका देखो आप, क्या है? बोलिए। ये जो विद्युतीय नीयतांक ये दोनों हैं, दोनों को कैसे डिनोट करा आपने? ठीक है ना? ये दोनों जो वैल्यू है सब ऐसा सिस्टम में है। ऐसा सिस्टम 11th में आपने पढ़ा है कि एमकेस एसआई पीजीएस सिस्टम वगैरह, तो एसआई सिस्टम में ही कैलकुलेशन करना है। बाकी सिस्टम में अगर ले जाना हो तो कन्वर्शन के हिसाब से चलेगा, समझ रहे ना? जिसका कन्वर्शन होगा, यानी कि एक टेस्ला गॉस में क्या रिलेशन है? एक टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻4 गॉस। समझे क्या? ये समझाते जाओ आपको। इधर खाने खाने की आदत पड़ गई आप लोगों को। एक टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻4 गॉस, ठीक है? यह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है, समझ रहे हैं क्या? यहां पर अगर इसको उल्टा करना हो तो 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻ टेस्ला। अच्छा, गॉस को आप ऑस्टेट भी लिख सकते हैं। ऑस्टेट कौन है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करने वाला पहला साइंटिस्ट है। धारा के चुंबकीय प्रभाव को बताने वाला पहला साइंटिस्ट कौन है? ऑस्टेट, ठीक है? तो गॉस वर्ड के स्थान पर ऑस्टेट वर्ड लिखा जा सकता है, ऑस्टेट। तो भैया यहाँ पर ये बताइए मुझे कि सिंपल में बॉयल-सेवर्ट नियम ने क्या बताया? क्या बताया बॉयल-सेवर्ट नियम ने? कि कोई भी अल्पांश है, उस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या होगी? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करेगी। वो कौन कौन से कारक है? बी मतलब क्या? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। डी मतलब क्या? अल्पांश है, वेरिएशन शो करता है ये। तो ये अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखो आप लोग, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है क्या? बी मतलब
मैग्नेटिक फील्ड, और डी मतलब ठीक है ना, के कारण चुंबकीय शक्ति कितनी होता आई। इससे ये क्लियर होता है जितना करंट फ्लो करवाओगे ना उतनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी, जितना लंबा अल्पांश लोगे उतना चुंबकीय शक्ति की होता है, थीटा का वैल्यू जितना ज्यादा उतना मैग्नेटिक फील्ड, और आर स्क्वायर मतलब ये वाला पॉइंट है ये ऑब्जर्वेटरी पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यहां पर आप चेक कर रहे हैं, ये जितना दूर रहेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, राइट डाउन करो इसको, हो गया, ठीक है ना। अब इसका बेसिस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो भी दे दो, लिखना नहीं है, ऐसे ही देखो बस। यहाँ आपके पास कोई फैक्टर, ये इसका एक अल्पांश, अब इस अल्पांश का लेंथ भी दे दिया इन्होंने, इतना, वो कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, इस अल्पांश का है, इस अल्पांश से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो 0.5 सेंटीमीटर है, और इस करंट में आई करंट फ्लो करवा रखा है कंडक्टर में, वो 10 एम्पियर का। तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा ये अपने को डिनोट करना है। यहां पर इसका कंपेरिजन कीजिए आप, कंडक्टर कंडक्टर, ओके, ये एक्स वाई, मैं इसको यहां पर भी एक्स वाई दे देता हूं, ओके, DL, ये DL इसका स्मॉल सेगमेंट है, और ये यहां से यहां तक का जो है स्मॉल r डिस्टेंस है। ठीक है, आपको ये फार्मूला अप्लाई करके P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, समझ रहे हैं? तो कैसे निकालेंगे भैया P पॉइंट पर, बताओ। अरे यहाँ कंपेयर कीजिए ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू तो फिक्स होता है क्या? ठीक है, अभी अपनों ने मैग्नेटिक कांस्टेंट की बात करी है कि नहीं, आई मतलब करंट, गिवन वैल्यू है, डीएल मतलब स्मॉल सेगमेंट, साइन थीटा कहाँ है, ये देखिए आप, ये 90 है कि नहीं, अरे इसको आपने तिरछा लिया था, यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लिया है, हो गया, आर मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा क्या, ये वैल्यू हो जाएगी पूरी। अब देखना आप यहाँ पर आपके पास डीबी, आई मतलब 10, ओके, डीएल मतलब बोलो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -12 का मल्टीप्लाई किया, और साइन थीटा, थीटा की जगह 90, तो साइन 90 का मान क्या होता है, ओके, और आर स्क्वायर ये आपके पास 0.5 सेंटीमीटर यानी कि -22, और इससे क्या, ठीक है, बस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए आप, ये डीबी 10, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं मैं, ये 10 पावर 1, 10 पावर -22, 22 में से 1 चला गया, माइनस का 1, और 10 - 1 को 1/10 लिखते हैं क्या, और 1/10 0.1 होता है क्या, इतना शॉर्ट अब आना चाहिए भैया। ठीक है, क्वार्टरली एग्जाम अब रही है, आपको इतना शॉर्ट आना चाहिए अपने को, तो पॉइंट में 1, ओके, आगे बढ़िए, 0.5 इंटू 0.5, सही है क्या, अरे स्क्वायर है ना, अरे आना बोलो यार, 10 पावर माइनस में, ओके, गया, हटाया, लगाया, आगे बढ़िए, इसमें क्या है, यहाँ 5 2 जा 10, 2/5, 10 पावर ऊपर ले जाओ, और यहाँ पर म्यू नॉट पर 4 पाई का वैल्यू 10 पावर -7 होता है, इसको कैलकुलेट करना है आपको, क्या करोगे, यहाँ पर पॉइंट, ये 5 4 जा क्या होता है, 20 होता है, 5 20 यार, 5 20, 10 की घात
देखिए ये ऊपर की साइड गया तो प्लस हो गया, कैसे गया -3। स्मॉल सेगमेंट ये अपने पास एनसीईआरटी का एग्जांपल दिया गया था, इसको सॉल्व किया। जरूरी नहीं कि यही वैल्यू मिले आपको, वैल्यू बदल के दी जा सकती है। स्मॉल ये एनसीईआरटी का एक छोटा सा ट्रेलर अपनों ने बात करी है, और भी बहुत सारे हैं। समझ रहे हैं क्या भैया? काय की बात करी आपने, बायोसेवर्ट। किसी ने पूछा बायोसेवर्ट क्या है तो क्या बोलोगे? सीधे तुम्हारी कमर टूट गई क्या, अभी डंडा लेके आया? मतलब जो 50 साल में होना चाहिए अभी बूढ़े हो रहे हो। कोई कैसे बैठ रहा, कोई कैसे बैठ रहा है, ठीक है ना। अरे मान लीजिए माना कि फिजिक्स समझ में नहीं आती है, पर मजबूरी है, पढ़ना पड़ती है, सही है कि नहीं? अरे छोड़ कैसे दोगे, तो मजबूरी समझ लो, पढ़ना ही पड़ेगी वो तो बायोसेवर्ट नियम यानी कि अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इन कारकों पर निर्भर करती है, ये अपने पास होना चाहिए।